आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत कम समझाया जाता है। जब वादी और प्रतिवादी अपनी दलीलें रखते हैं तो न्यायाधीश वास्तव में क्या देखते हैं? यह वीडियो विशेष रूप से उपयोगी है वादकारियों के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए, विधि के विद्यार्थियों के लिए तथा अनुभवी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, क्योंकि मुकदमे भावनाओं या ऊंची आवाज से नहीं बल्कि न्यायिक अपेक्षाओं के आधार पर तय होते हैं। आइए इस विषय को न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सरल और व्यावहारिक रूप में समझते हैं। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। एक तथ्यों की स्पष्टता हर मुकदमे की रीढ़। न्यायाधीश सबसे पहले तथ्यों की स्पष्टता देखते हैं। न्यायाधीश प्रतिदिन सैकड़ों मामलों को सुनते हैं। उनके पास उलझी हुई कहानियों को सुलझाने का समय नहीं होता। वे अपेक्षा करते हैं कि तथ्य हों सरल, क्रमबद्ध, तार्किक और सुसंगत। वादी की ओर से तथ्यों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ। प्रत्येक तथ्य मांगी गई राहत से जुड़ा होना चाहिए। अतिशयोक्ति या अनावश्यक भावनात्मक वर्णन नहीं होना चाहिए। प्रतिवादी की ओर से स्पष्ट स्वीकारोक्ति या विशिष्ट इंकार, अस्पष्ट या टालमटोल वाले उत्तर नहीं। न्यायिक वास्तविकता, यदि तथ्य स्पष्ट नहीं है तो सबसे मजबूत कानूनी दलील भी असफल हो जाती है। 2 ईमानदारी और निष्पक्षता विश्वसनीयता की नींव। न्यायाधीश अत्यंत अनुभवी होते हैं। वे आसानी से पहचान लेते हैं तथ्यों को छुपाना, आधे सच और न्यायालय को गुमराह करने वाली दलीलें। न्यायाधीश उन अधिवक्ताओं की सराहना करते हैं जो कमजोर बिंदुओं को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं, न्यायालय को गुमराह नहीं करते। एक बार यदि विश्वसनीयता खो गई तो हर दलील संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। न्यायालय चतुराई से अधिक निष्पक्षता का सम्मान करता है। 3 अभिवचन प्लीडिंग्स ही दलीलों की सीमा तय करते हैं। न्यायाधीश अभिवचनों से बंधे होते हैं। दलीलें सुनने से पहले न्यायाधीश ध्यानपूर्वक देखते हैं वादपत्र, प्लेंट, लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट, प्रत्युत्तर और शपथ पत्र। वे यह पूछते हैं, क्या यह दलील अभिवचनों से समर्थित है? क्या इसका तथ्यात्मक आधार है? मुकदमेबाजी का स्वर्ण नियम, अभिवचन नहीं, प्रमाण नहीं, दलील नहीं, राहत नहीं। कानूनी रूप से सही दलील भी असफल हो जाती है यदि वह अभिवचित न हो। 4 लंबाई से अधिक प्रासंगिकता, सटीकता को महत्व। न्यायाधीश प्रभावित नहीं होते लंबे भाषणों से, बार बार दोहराव से और अप्रासंगिक निर्णयों से। वे पसंद करते हैं संक्षिप्त और केंद्रित दलीलें, सीधे उत्तर और केवल विवाद से संबंधित तर्क। न्यायिक प्राथमिकता, 10 मिनट की सार्थक दलील 2 घंटे की भटकी हुई बहस से बेहतर है। 5 मुद्दा आधारित दलीलें। न्यायाधीश कैसे निर्णय लेते हैं? मुकदमे मुद्दा दर मुद्दा तय होते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। न्यायाधीश अपेक्षा करते हैं प्रत्येक मुद्दे से जुड़ी दलील, प्रत्येक मुद्दे से जुड़ा साक्ष्य, प्रत्येक मुद्दे पर लागू विधि। गलत तरीका, समग्र रूप से मेरे मुवक्किल को न्याय मिलना चाहिए। सही तरीका, मुद्दा क्रमांक 1 स्वामित्व के संबंध में। न्यायाधीश निर्णय लिखते समय मुद्दों का ही अनुसरण करते हैं। 6 सही विधि और प्रासंगिक न्यायिक निर्णय। न्यायाधीश रटने की अपेक्षा नहीं करते। वे सटीकता और प्रासंगिकता चाहते हैं। वे देखते हैं सही विधिक प्रावधान, नवीनतम कानूनी स्थिति और समान तथ्यों वाले निर्णय। मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। 7 रुख की स्थिरता विश्वास की कुंजी। न्यायाधीश यह बारीकी से देखते हैं कि क्या पक्ष बार बार अपना रुख बदल रहा है, क्या विरोधाभासी बातें कही जा रही हैं। वे तुलना करते हैं अभिवचन, साक्ष्य, जिरह और अंतिम दलीलें। असंगति सत्य को भी कमजोर कर देती है। 8 साक्ष्य, भावना नहीं, कानून सहानुभूति से ऊपर। न्यायालय कानून का मंच है, सहानुभूति का नहीं। निर्णय आधारित होते हैं दस्तावेजों पर, मौखिक साक्ष्य पर, प्रदर्शों पर और विधिक प्रमाण पर।
प्रत्येक दावा प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। 9 न्यायालयीन आचरण मौन में देखा जाता है। न्यायाधीश लगातार देखते हैं, व्यवहार, स्वर और अदालत और विरोधी पक्ष के प्रति सम्मान वे नापसंद करते हैं, आक्रामकता, अहंकार और व्यक्तिगत हमले। शालीन आचरण दलीलों को बल देता है। 10 व्यावहारिक और लागू की जा सकने वाली राहत। अंत में न्यायाधीश पूछते हैं, क्या राहत वैधानिक है? क्या यह व्यावहारिक है? क्या इसे लागू किया जा सकता है? न्यायालय वास्तविक न्याय प्रदान करता है, काल्पनिक नहीं। 11 न्यायालय की सहायता सर्वोच्च अपेक्षा। न्यायाधीश अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी मानते हैं। वे उन अधिवक्ताओं को महत्व देते हैं जो तथ्यों को स्पष्ट करते हैं, कानूनी जटिलताओं को सरल बनाते हैं, न्यायपूर्ण निर्णय में सहायता करते हैं। श्रेष्ठ अधिवक्ता वही है जो न्यायालय की सहायता करे। अंतिम न्यायिक दृष्टिकोण। न्यायाधीश देखते हैं स्पष्ट तथ्य, ईमानदार अभिवचन, स्थिर रुख, प्रासंगिक कानून, साक्ष्य आधारित दलीलें, गरिमापूर्ण आचरण। जहां सत्य स्पष्टता और गरिमा के साथ प्रस्तुत होता है, वहीं न्याय प्रवाहित होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।